नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर। ठीक है ना, कुछ चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है, और बाकी हम जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ फिक्स चार्जेस है और कुछ अगर 1 किलोमीटर के हमें 10 रुपये देने हैं तो 2 किलोमीटर के 20, 30 किलोमीटर के 30, इस तरह से हमारे पास दो चार्जेस है। एक तो हो गया फिक्स्ड और दूसरा हो गया एडिशनल चार्जेस या चार्जेस पर किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, एक तो जो फिक्स्ड है उसको लेट कर देना है कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो हमारे पास क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने एक्स लेट कर देना, और उसके बाद चार्जेस जो पर किलोमीटर के पड़ रहे हैं फॉर 1 किलोमीटर पर किलोमीटर, नेक्स्ट उसके बाद ठीक है ना वो क्या है वाई रुपीज। ठीक है ना, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के कितने चार्जेस हुए 105। तो हमने क्या बनाना है, अपने हिसाब से हमने बनाना है कि फॉर 10 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो देखो चार्जेस कैसे पे करेंगे हम, एक तो फिक्स हो गया ठीक है ना एक्स, प्लस 1 किलोमीटर के क्या चार्जेस है वाई रुपीज, तो इसका मतलब 10 के कितने हो जाएंगे 10 वाई, तो इसका मतलब एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 105। उसके बाद 15 किलोमीटर की जर्नी के कितने पे किए 155, तो हमने फिर बना लेना है कि फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के क्या बन जाएंगे एक्स जो हमने देने ही देने हैं, प्लस कितने किलोमीटर गए हम 15, तो एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इसको एलिमिनेट से करके हम कर सकते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया -5y इज इक्वल टू -50। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारा -50 ओवर -5, दिस इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया हमारा 10। इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे हम, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसमें हमने x को तो एज इट इज रहने देना, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, दिस विल बी इक्वल टू 5 रुपीज़। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया कि फिक्स्ड चार्जेस हो गया हमारे 5 रुपीज़ और चार्जेस पर किलोमीटर हो गया हमारे 10 रुपीज़। अब नेक्स्ट में उसने और पूछा आपको एक और पार्ट कि हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर किसी ने 25 किलोमीटर जाना है तो कितने पैसे देगा। ठीक है ना, तो 25 किलोमीटर के निकाल लेते हैं हम चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के क्या चार्जेस हो जाएंगे एक्स प्लस 25 इंटू वाई। अब इसमें एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो और वाई की जगह वाई की वैल्यू, तो ये 250, तो दिस इज इक्वल टू 255। तो ये हो गया हमारे कितने किलोमीटर के चार्जेस 25 किलोमीटर के चार्जेस। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपने इस टाइप से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन वाले सम्स। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन की अलग अलग कंडीशन है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में इतना ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में इतना ऐड कर दे, तो वो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है कि लेट द फ्रैक्शन बी, सबसे पहले फ्रैक्शन लेट कर लेनी है इसमें, कि फ्रैक्शन हमारा क्या है एक्स ओवर वाई। एक्स क्या है इसमें न्यूमरेटर और वाई क्या है इसमें डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो ये हमारी कोई फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी ये होगी। अब इस पे कंडीशन अप्लाई करो, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा x ओवर y है इट बिकम 9/11 कब, व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर हम इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना बन जाता है 9/11। ठीक है ना, फिर एक और कंडीशन है साइड पे कर लेते हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है x ओवर y, अगर हम इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो इट बिकम 5/6। ठीक है ना, अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, दोनों को सॉल्व करना है। अब हमने तो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है ना, तो एक्स वाई वाले टर्म एक साइड कर लो और जिसमें एक्स और वाई नहीं है वो दूसरी साइड, तो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा -4। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे हम, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू
5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। फिर वही x और y वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और जिनमें x और y नहीं है उनको दूसरी साइड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए वही हम एलिमिनेशन मेथड, तो देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने इक्वेट करना है पहले, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 11 से। तो कितना हो जाएगा ये 6 से मल्टीप्लाई करके 66x माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको 11 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 66x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। देखो जिसको हमने इक्वेट किया उसके साइन क्या है, सेम साइन है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस और प्लस। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 55 माइनस 54 तो ये बन गया y, और ये आ गया हमारे पास 33 माइनस 24 9। तो y कितना आ गया 9। अब y निकल गया तो x भी निकाल लेंगे हम, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो गया 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 4, इसलिए 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81। तो कितना आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 77। इसका मतलब x कितना आ गया हमारे पास 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमें क्या मिल गया, x ओवर y मतलब 7 ओवर 9। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से सॉल्व कर लेना।